सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब पर मैं बहुत दिनों तक अनुपस्थित था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आज मैं आप लोगों को डिग्री पढ़ाने चल रहा हूँ। अगर किसी को कहीं पर कोई भी संदेह है तो कमेंट के द्वारा भेज सकता है, मैं उसको फिर से दुरुस्त करके भेज दूंगा। पहले देखिए, पहले यह जानिए कि डिग्री होती क्या है। डिग्री अवस्था कहते हैं हिंदी में उसको। जैसे क्रियाओं के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसी तरीके से एडजेक्टिव का भी होता है, क्योंकि डिग्री जो बनती है वह एडजेक्टिव के द्वारा ही बनती है। तो ये अवस्थाएं जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब तीनों में अंतर जान लीजिए। पॉजिटिव में भी 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? एक जो बिल्कुल सामान्य अवस्था होती है और एक होता है जो तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलनात्मक अवस्था इसलिए होती है क्योंकि जब एक डिग्री को हम दूसरी डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो उसको हमको आवश्यकता होती है किसकी? तुलनात्मक अवस्था की। इसीलिए पॉजिटिव डिग्री में 2 होते हैं। एक बात और जानते रहिएगा कि जब हम कुछ तुलना करते हैं तो वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से और मनुष्य की मतलब जीवित प्राणियों की तुलना जीवित प्राणियों से होती है। ऐसा नहीं है कि किसी जीवित प्राणी का किसी पशु से कर दिया जाए, ऐसी डिग्री नहीं बनती। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का गुण अथवा दोष इसके विषय में बताया जाए तो वही पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन कौन से? उसके गुण और दोष, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, पर्यावरण हो, कुछ भी हो, उसके गुण और दोष का इसमें विवरण रहता है। जैसे हम यह मान लेते हैं कि राम इज ए वाइज स्टूडेंट। अब अगर हम देख करके चलें तो अगर हम इसमें वाइज को हटा दें, वाइज, फिर भी वाक्य आपका क्या है? राम इज ए स्टूडेंट। मतलब इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव कहते किसको हैं? वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें वाइज शब्द जो है वह किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? राम की। इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है। और जब फर्स्ट फॉर्म का यूज हो तब वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है। जब सेकेंड फॉर्म का यूज हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में रहता है। जब वो थर्ड फॉर्म में मतलब वो सर्वोच्च अवस्था में उसका प्रयोग हो तब वह सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तीनों की हिंदी उसी तरीके से है। ये है सामान्य अवस्था, ये है तुलनात्मक अवस्था,
अब ये है सर्वोच्च अवस्था। तो सामान्य अवस्था में एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में तुलनात्मक अवस्था भी होती है, अर्थात किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, इनकी तुलना अन्य चीज़ों से की जाती है, मतलब अन्य व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, लेकिन उसमें कुछ प्रयोग होता है। और वो प्रयोग होता है एज, सो एज, सच एज, मतलब उतना ही जितना की, वो अपने भाव के अनुसार आप प्रयुक्त कर सकते हैं। और जब इनका प्रयोग होता है तब आपको यह मान कर के चलना होगा कि आगे एडजेक्टिव में केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो सकता है, किसी दूसरे फॉर्म का यूज नहीं हो सकता। ये आपको कभी कभार करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा जाता है। जैसे वाक्य में सो एज लगा हुआ है, लेकिन आगे चल कर के क्या कर दिया है कि सेकंड फॉर्म का यूज करके देन का प्रयोग कर दिया है, या देन नहीं लगाया है, केवल सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में आपको यह सोचना होगा कि यदि इन तीनों का यूज हुआ है तो वहाँ पर एडजेक्टिव की केवल प्रथम अवस्था आएगी और कोई अवस्था नहीं आ सकती। जैसे राम इज सो वाइज एज हिज ब्रदर। राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई। दो लोगों की तुलना हो गई। आगे ये देखो कि एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। एक चीज़ जान लेना, इसको हल करने के लिए जैसे ये बीच में डैश दिया गया है, इसका मतलब है कि पहले ये आएगा, चाहे आए जाए, चाहे सो का यूज करो, जहाँ ज़रूरत पड़े चाहे सच का यूज करो। इसके बीच में जहाँ डैश है वहाँ एडजेक्टिव रहेगा, इसके बाद ये एज आएगा। यहाँ सो अगर यूज कर रहे हो तो बीच में एडजेक्टिव, तब एज आएगा। सच का यूज कर रहे हो तो यहाँ जो डैश दिया गया है वहाँ एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद एज का प्रयोग होगा। इसमें एक चीज़ और यूज होता है, वो होता है वेरी फ्यू का। वेरी फ्यू बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ सामने दिक्कत पैदा करता है तो यही पैदा करता है। वेरी फ्यू को जब वो कन्वर्ट करने लगते हैं किसी अन्य डिग्री में तो वो थोड़ा सा कहीं न कहीं गलतियां कर बैठते हैं। अब आगे पहले हम कंपैरेटिव बता देते हैं, इसके बाद वेरी फ्यू को कैसे बदला जाता है वो भी बता देंगे। अब कंपैरेटिव के विषय में जान लीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, समाज, इनकी जब तुलना की जाती है, किसी दूसरे चीज़ से तुलना की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति से, वस्तु से, समाज से, मतलब कुछ भी हो, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब तुलनात्मक अवस्था। इसका हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कंपैरेटिव डिग्री है? इसको पहचानेंगे, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म का यूज रहता है। सेकंड फॉर्म का मतलब पॉजिटिव में क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म, सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से जब हम कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद जो उसकी मुख्य पहचान होती है देन, उसका यूज होगा। जैसे शी इज
wiser than her brother। अब देखिए ये सेकेंड फॉर्म है, इसके जस्ट बाद than का यूज हुआ है। मतलब अगर सेकेंड फॉर्म के बाद than का यूज है तो इसका मतलब है कि वो कंपैरेटिव डिग्री है, वह अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है, मतलब अपने भाई की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसमें इसका यूज होगा। अब सुपरलेटिव में आ जाइए। सुपरलेटिव में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का जब सर्वोच्च अवस्था का प्रयोग होता है, क्या गुण अथवा दोष का, तब वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसमें एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यूज होता है और थर्ड फॉर्म के पहले द का प्रयोग रहता है। अगर आपने कहीं पर एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म का यूज किया है और वहाँ पर द नहीं लगाया है तो इसका मतलब है कि आपका वाक्य गलत है, वो कभी सही नहीं हो सकता। चाहे ट्रांसलेशन हल कर रहे हो, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट हल कर रहे हो, अक्सर ऐसा दिया जाता है कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म रहता है लेकिन द को हटा दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसको करेक्ट कीजिए। ऐसी परिस्थिति में आपको वो देखना होगा कि ये एडजेक्टिव यूज हुआ है तो द का प्रयोग क्यों नहीं है, तब वहाँ आपको आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। जैसे शी इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट, वह सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। थर्ड फॉर्म है, उसके पहले द लगा हुआ है। अब ये तो केवल इनकी पहचान हो गई कि पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। मुख्य समस्या जो बच्चों के सामने आती है वह मुख्य समस्या केवल एक चीज़ की आती है, वह क्या, एक डिग्री को दूसरे डिग्री में परिवर्तन, वही उनके सामने समस्या होती है। ये समस्या कोई समस्या नहीं है। बच्चे अगर जान लिए कि इनकी पहचान क्या होती है, इसमें लगता क्या है, तो वो खुद ब खुद हल कर लेंगे। लेकिन जब एक डिग्री से दूसरे डिग्री में परिवर्तन करना होता है तब उनके सामने थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है। इसमें एक चीज़ है, जैसे वेरी फ्यू और मैनी अदर अथवा मोस्ट अदर और वन ऑफ। ठीक, इसको मान करके चलो कि ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। इतना ध्यान रखना होगा कि अगर वाक्य में वेरी फ्यू आया है और पूछा गया है कि इसको हमको कंपैरेटिव में बदलना है तो वेरी फ्यू को किस में बदलेंगे, मैनी अदर में अथवा मोस्ट अदर में। अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो वन ऑफ में बदलना है। एक बात का ध्यान रहे कि वन ऑफ है तो आगे चल करके जो आएगा वह बहुवचन में आएगा, एक वचन में नहीं आएगा। उदाहरण स्वरूप अभी एक आध वाक्य हम हल करके आप लोगों को बता देते हैं।
वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज गंगा। ये किस डिग्री में है आप लोग पहचान सकते हैं? ये पॉजिटिव डिग्री में है। हम कैसे जानें कि पॉजिटिव डिग्री में है? वेरी फ्यू लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ये लिखा है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले वेरी फ्यू को अभी नहीं बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पैसिव वॉइस का नियम नहीं होता है कि लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना। ये पैसिव वॉइस तो नहीं है, केवल एक तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? द गंगा। द गंगा इज। अब एडजेक्टिव का वर्ड ढूंढिए कहाँ है? लॉन्ग। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव बदलना है तो क्या हो जाएगा? लॉन्गर। द गंगा इज लॉन्गर। अब हमने शुरुआत में बताया था कि एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म आएगा तो उसके तुरंत बाद देन का प्रयोग आएगा। देन हो गया। अब इसके बाद अब हमको वेरी फ्यू को बदलना है, तो मेनी अदर। रिवर्स इन इंडिया। ये आपका कंपैरेटिव हो गया। अगर मान लीजिए इसी वाक्य को यह कहा गया कि सुपरलेटिव में बदल दीजिए ना, तब कैसे करेंगे? तब ऐसी परिस्थिति में हम वेरी फ्यू को क्या करेंगे? वन ऑफ में बदलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? यही जो करता है, दी गंगा इज। अब वेरी फ्यू को बदल देंगे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। अब ये बहुवचन रहेगा यहाँ, रिवर्स इन इंडिया। ये परिवर्तन है। मुख्य रूप से आपको यह मालूम रहना चाहिए, जो समस्या पैदा करता है केवल यही वेरी फ्यू, मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर, वन ऑफ, यही तीन बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करते हैं। बाकी कोई समस्या नहीं होती। डिग्री बहुत सरल होती है। मन लगा करके अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि समझ में आती है कि हमको कम समझ में आया, तो आप कमेंट के द्वारा हमारे पास भेजेंगे, तो मैं पुनः उसके लिए एक वीडियो बना करके आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। कुछ उदाहरण मैं अभी और बताने चल रहा हूं, उनको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये कंपैरेटिव डिग्री में है और इसको आप लोगों को अगर यह कहा गया कि पॉजिटिव में बदल दीजिए, इसका एक नियम और होता है कि अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव में है और उसको आपको कंपैरेटिव में बदलने के लिए कहा गया, तो वाक्य को निगेटिव में बनाना पड़ेगा। और अगर पहले से निगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव में करना होगा। मतलब एक तरीके से यह मान करके चलिए कि इसमें असर्टिव सेंटेंस का यूज होता है। अगर इनका यूज नहीं किए तो आपका अर्थ बिगड़ जाएगा। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें नॉट का यूज कहीं है, नहीं है। अब लास्ट में हम आते हैं तो क्या लिखा है? आई थॉट ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, उसके साथ नॉट का प्रयोग होगा। I did not think her to be so beautiful। अब इसको कैसे पहचानेंगे आप कि ये पॉजिटिव में है? सो का यूज हुआ है ना, तो इस तरीके से कुछ वाक्य होते हैं। He came sooner than expected, या यहाँ आई भी लगा सकते हो, न भी लगाओ तो भी चलेगा। अब इसको हमें बदलना किस में है? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में बदलना है तो एक बात का ध्यान देना है कि इसमें नॉट का भी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉट का यूज कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तब हम क्या करेंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आई डिड नॉट थिंक, नहीं एक्सपेक्टेड है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट किसके लिए? टू कम सो सून। ये बताइए, ये पॉजिटिव में बदला कि नहीं बदला? क्या पहचान है कि पॉजिटिव में बदला? सो का यूज हो गया। ज़्यादातर समस्या बच्चों के सामने क्या उत्पन्न करता है? इस तरीके के वाक्य, या तो इस तरीके के, या तो अभी जो हमने बताया था, हम एक बार उसको पुनः लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा। वेरी फ्यू, मैनी अदर, मोस्ट अदर, वन ऑफ। अब इनमें ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? कंपैरेटिव। ये क्या है? सुपरलेटिव। वेरी फ्यू को जब अगर हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मैनी अदर अथवा मोस्ट अदर हो जाएगा। वेरी फ्यू को अगर हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो वन ऑफ हो जाएगा। अब अगर वाक्य पहले से सुपरलेटिव में दिया गया है और वन ऑफ लिखा है, हमको पॉजिटिव में बदलना हुआ तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू। अगर सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव में दिया गया है, तब क्या हो जाएगा? मैनी अदर अथवा मोस्ट अदर। अगर ये वेरी फ्यू, मैनी अदर अथवा मोस्ट अदर अथवा वन ऑफ ये कुछ नहीं है तो वहाँ नो अदर से शुरू होता है। तो नो अदर से जब शुरू होता है तो उसके लिए बिल्कुल साधारण अवस्था है। मुख्य परेशानी जो बच्चों की होती है ये होती है। इसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको पुनः संशोधन करके भेज दूंगा।
किताब में।